हेलो हेलो। आ रहा है अब? चलो चलो, आ रहा है भाई। अब बताओ। जुड़ जाओ फटाक से। हाँ, वॉइस प्रॉब्लम है थोड़ी सी, अब सही हो गया है। अब आ रहा है, फटाक से एक बार क्लियर कर दो। हाँ, वॉइस प्रॉब्लम, आई नो दैट। अब क्लियर करो भाई, अब क्लियर करो, आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं, फटाक से क्लियर करो, अब बताओ भाई। आ रहा है कि नहीं? हेलो हेलो, जी जी जी, बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं भाई। तब स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को, ठीक है। कल जो आपने पढ़ा हुआ था, क्या बात किया था? पहली बात क्या था, जब कह सकते हैं, यदि वीवीटी की बात करें, वीवीटी की बातें करें, तो वीवीटी क्या कहती थी भाई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी, यह सिद्धांत जो दिया था पॉली ने दिया था, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु में उप संरचना संख्या के बराबर क्या होता है? रिक्त कक्षक होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने लिगेंड क्या करता है? जितने रिक्त यानी केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर रिक्त कक्षक होंगे, उसी के अंदर क्या करेगा? अपना लिगेंड, अपना इलेक्ट्रॉन देगा। दूसरी बात बोला था, जितने संकरित कक्षक होंगे, क्या होंगे? जितने समान संकरित कक्षक क्या होते हैं? जितने रिक्त कक्षक संकरित होकर समान संख्या में ऊर्जा कर नए संकरित कक्षक बनाते हैं। बात समझ गए? और यदि संकरित कक्षक बनेंगे, यदि दो संकरित कक्षक होते इस्तेमाल, तो क्या कौन सा आएगा भाई? sp आएगा। यदि तीन होते हैं तो sp2 आएगा, और चार होते हैं तो sp3 आएगा। ठीक है, चार होते हैं तो sp3 आ जाएगा। और फिर यदि चार चार दो तरीके से आ सकते हैं, चार है तो sp3, चार है तो dsp2 भी हो सकता है, और पांच है तो sp3, सॉरी dsp3 हो सकता है, या फिर sp3d भी हो सकता है। पांच छः है तो d2 sp3 हो सकता है, और छः है तो sp3d2 भी हो सकता है। सबकी संरचना यहाँ पर दिया हुआ है। बात समझ गए? सबकी संरचना यहाँ पर दिया हुआ है। बात समझ गए? तो हमें आगे की बातें कर लेनी है, आगे की बातें कर लेनी। ये बातें हो गई। अब आपने एक बात ध्यान रखना, इसी के ऊपर थोड़े से चलने हैं हमें। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। यदि क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, संकुल क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का। यदि क्या हो जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यदि संकुल में सब उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, तो क्या हो जाता है भाई? संकुल प्रतिचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, आ जाएगा, आ जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। नमस्ते नमस्ते, ठीक है। प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, यदि लिगेंड इसके जो होते हैं, लिगेंड जो होते हैं इसमें, लिगेंड जो इस्तेमाल किए जाते हैं दो तरीके से होते हैं। एक तो पहला लिगेंड होता है, पहला लिगेंड होता है, क्या होता है भाई? प्रबल, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। क्या होता है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, ठीक है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या होते हैं भाई? जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को क्या करा सकते? युग्मित करा सके, ठीक है। डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करा सके। हाँ, सबकी बातों का रिप्लाई किया जा रहा है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लो, चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन है, आज चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, खत्म भी करना है। तो थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद हम बातें करते हैं, क्योंकि पीडीएफ वैसे भी नहीं मिला, कहने से मिल नहीं पाएगा अभी। देखो फिलहाल अभी तक तो, जब भी होगा क्लास से खत्म होने के बाद ही पीडीएफ मिलेगा, तो लास्ट में इस बात को बता सकते हो कि सर पीडीएफ नहीं है, फलाना ठिकाना जो भी है। देखो आज तो खत्म ही करना है, फिर आ गया ना, थोड़ा साफ लिखिए। इसीलिए मैं जब लिख के लाता हूँ, इसीलिए कि आपको लिखता नहीं है, ठीक है। साफ देखने का मतलब आपको दिखता नहीं है, इसीलिए मैं लिख के लेके आता हूँ। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि लास्ट में थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लिया जाए। इंटरेक्टिव क्लास हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंटरेक्टिव चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। पहला, प्रबल, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, लिगेंड, ठीक है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या होगा भाई? प्रबल क्षेत्र लिगेंड वह लिगेंड, वह लिगेंड, लिगेंड जो डी कक्षक, धातु के डी कक्षक, धातु के डी कक्षक, डी कक्षक डी कक्षक, धातु के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को, अयुग्मित, युग्मित
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या करा दे भाई, को युग्मित करा देता हूं, युग्मित करा देता है। क्या करा देता भाई, युग्मित करा देता है। यदि युग्मित करा देगा तो ऐसे को बोलेंगे क्या, प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहेंगे। एग्जाम्पल देख लो, क्या देख लो, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल में लिख लेना कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, जैसे CN क्या होता है भाई, CN माइनस चार्ज। ठीक है, ये जो साइनाइडो ग्रुप है, ये क्या है भैया, अपना ये है प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड या प्रबल लिगेंड या प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, CN हो गया। अब कह सकते हैं CO हो गया, PY हो गया, और अपना हो सकता है, EN हो सकता है, NH3 हो सकता है, EN और NH3, ये सभी के सभी क्या है, आदि ये सभी के सभी क्या है भाई, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। सभी को समझ में आया, बस याद रखना। अभी गधा लिगेंड क्या होता है, अभी दिवाकर यादव अभी इसको समझ नहीं आ रहा कि लिगेंड क्या होता है। हाँ हाँ, आज सारा लिगेंड मिल, सॉरी हाँ, आज आपको सब कुछ मिल जाएगा, आज आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज सब सारे PDF मिल जाएंगे, सारे PDF तो मिलेंगे, कल और आज वाला ही तो बचा हुआ है, 2 ही दिन का तो बचा हुआ है, सब मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, बात समझ गई। ये सभी जितने भी होते हैं, सभी देखो, जितने नाइट्रोजन के डोनर होते हैं या फिर कार्बन के डोनर होते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, प्रबल लिगेंड होते हैं या प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाएंगे। बात समझ गए, जितने भी नाइट्रोजन के डोनर हो या फिर कार्बन के डोनर हो, वो क्या कहलाएंगे, प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाएंगे। जो दूसरा होता है वो दूसरा लिख लेना भैया, क्या लिख लोगे, दुर्बल लिगेंड। क्या लिख लेंगे, दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड, इसका मतलब ये क्या होंगे, कमजोर होंगे। यदि कमजोर होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, वो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं करा पाएंगे, युग्मित नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वह लिगेंड लिगेंड जो, ये BBT की बात है, ठीक है, जो धातु के डी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित ना करा सके, युग्मित ना करा सके या न करा सके, युग्मित न करा सके। ठीक है, क्या करा सके भाई, यहां पर बोला युग्मित करा दे, यहां पर बोला युग्मित ना करा सके। अभी समझाएंगे, अभी मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, तो सारे एग्जांपल मैं यहां पे दिखाने वाला हूं आपको। क्या करने वाला हूं, सारे एग्जांपल यहां पर दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से ये युग्मित नहीं करा पाएगा, ये किस तरीके से युग्मित नहीं कराएगा। जैसे H2O, ये युग्मित करा नहीं सकता, ये H2O युग्मित नहीं करा सकता। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं C2O4 2-, ये भी युग्मित नहीं करा सकता। अब आगे की बात करते हैं, एल्कोहल हो गया, OH हो गया, फ्लोराइड हो गया, एल्कोहल हो गया C2H5OH, इसके पास लोन पर रहता ना यहाँ पे, ये क्या होता है भाई, ये भी युग्मित नहीं करा पाएगा, ये युग्मित नहीं करा पाएगा। और NO3 हो गया माइनस चार्ज, ये भी नहीं करा पाएगा। और आपके साथ हो जाता है OH- फ्लोराइड, ये सभी दुर्बल लिगेंड है। क्या है भाई, दुर्बल लिगेंड है आदि। क्या होता है, दुर्बल लिगेंड होता है। बात समझ गए, दुर्बल लिगेंड होता है। क्षेत्र वाला, अभी क्षेत्र कह सकते हैं, इसको क्षेत्र कह सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्षेत्र जो इस्तेमाल करता है वो CFT आगे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, पीछे का नहीं लिखे हो, पीछे का नहीं लिखे हो, सब मिल जाएगा। अरे एग्जाम्पल है, दिख नहीं रहा क्या एग्जाम्पल आपको? एक मिनट में भी देख लेता हूँ। सबको एग्जाम्पल दिख गया भाई? फटाक से लिख लो एग्जाम्पल, फटाक से एग्जाम्पल लिख लो। दिख तो रहा है यार? CN है, CO है, PY है, EN है, NH3 है, आदि है, H2O है। अब ये सारे तो दिख तो रहे हैं मुझे। फटाक से इस चीज को लिख लो भाई, फटाक से इस चीज को लिख लो। फिर अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। क्या करते हैं? एग्जाम्पल की ओर चलते हैं कि किस तरीके से। एक बार और बात बता दूं, एक और बात बता दूं, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, एक और बात लिख लो। हो गया था सबका? हो गया भाई? फटाक से लिख लो, फटाक से। हो गया तो बता दो फटाक से। हो गया तो एक बार कंफर्म करा दो। अरे स्क्रीन शॉट ले लिया करो भाई मेरे भाई। युग्मित का मतलब जिसके अंदर, अभी बताएंगे, युग्मित का मतलब जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो। कितने हो? युग्मित का मतलब पेयर। अंग्रेजी में युग्मित को एक बात ध्यान रखना, युग्मित, युग्मित को अंग्रेजी में कहते हैं पेयर। क्या कहते हैं? पेयर। और अयुग्मित को कहते हैं, अयुग्मित, अयुग्मित कहते हैं अनपेयर्ड। क्या कहते हैं? अनपेयर। ठीक है, अनपेयर इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, युग्मित का मतलब जोड़ा, यानी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अयुग्मित का मतलब कि अनपेयर का मतलब एक कक्षक में केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका पेयर का मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर का मतलब एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। बस ये होता है मतलब। अभी मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख तो लिए, अब तो लिख लिए। अब आते हैं, देखो यहां पर मैंने क्या बोला था, यहां पे बोला था क्या होगा, यहां पे बोला था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या होंगे, ये अनुचुंबकीय होंगे। अनुचुंबकीय होंगे तो उनका मान कुछ न कुछ होगा, उनका मान कुछ न कुछ होगा। तो अनुचुंबकीय होगा तो अनुचुंबकीय का मतलब क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। चुंबकीय आघूर्ण होगा तो उसकी वैल्यू है, यदि पदार्थ लिखना, यदि, यदि यौगिक या संकुल यौगिक, यदि संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, यौगिक क्या भाई? अनुचुंबकीय है। क्या है? अनुचुंबकीय। चुंबकीय, यदि अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय, इसका अर्थ, अनुचुंबकीय का मतलब होता है, अनुचुंबकीय का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होना। चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होना। आकर्षित होना, ठीक है, आकर्षित होना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होना। तो यदि क्या हो जाए भाई, यदि संकुल यौगिक अनुचुंबकीय हो तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा इसका? चुंबकीय, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, आघूर्ण का मतलब होता है, इसे बोलते हैं म्यू। और म्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई? म्यू बराबर लिख लेना, फॉर्मूला n इंटू एन प्लस में 2 होता है। अंडर रूट n प्लस में n इंटू एन प्लस में 2 होता है। ठीक है, जहां लिख लेना, जहां लिख लेना, जहां लिख लेना। इसका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आता है इसका, हर जगह इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इस बात को। इंपॉर्टेंट है, वेरी मच मच इंपॉर्टेंट कह सकते हो। जहां n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा यदि आप साथ दोगे तो। आज तेजी से काम करोगे तो चैप्टर ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा तेजी से चलोगे तो चैप्टर खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, आप तेजी से चलोगे तो चैप्टर खत्म हो जाएंगे, एक बात ध्यान रखना।
लिख लो फटाक से। चुंबकीय आघूर्ण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद वो प्रतिकर्षित हो, तो चुंबकीय आघूर्ण कुछ तो होगा नहीं है। बात समझ गए, आकर्षित होने की बात करते हैं, ठीक है, बात समझ गए। तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा भाई, चुंबकीय आघूर्ण n प्लस में, और इसका जो मात्रक हो जाएगा Bm हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Bm हो जाएगा मात्रक इसका। बोहर मैग्नेटॉन होता है इसका नाम। क्या होता है, बोहर। Mb का मतलब होता है, Bm का मतलब होता है बोहर, बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन होता है। बात समझ गए, बोहर मैग्नेटॉन होता है इसका Bm, ये इसका मात्रक होगा। Bm क्या होगा, इसका मात्रक होगा। हो गया भाई, बात में बात हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये इसका क्या था भाई, ये इसका सिद्धांत का क्या था, कह सकते हैं अपवाद, सॉरी इनका क्या था, कह सकते हैं ये इनकी सीमाएं थी। अब हाँ Bm जो होता है इसका, हाँ Bm इसका हो गया भाई। अब वो कह सकते हैं इसका बोहर मैग्नेटॉन मात्रक होता है, मैग्नेटॉन उसका चुंबकीय आघूर्ण का। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो एग्जाम्पल की बात करूं तो लिख सकता हूं FeCN6 और हो जाएगा प्लस में, सॉरी माइनस में 3। चलो ये यौगिक है, इनका मुझे क्या बताना भाई, इनका तो पहले आप संकर्ण बताओ, दो काम बताना। इनका संकर्ण का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने का संकरण, या बोल सकता है संरचना बताइए, संकरण बताइए या फिर संरचना बताइए, दोनों में बता सकता है कि संरचना, संरचना व चुंबकीय प्रकृति बताइए, वह चुंबकीय प्रकृति बताइए, बताइए। बताइए, ठीक है। चलिए भाई फटाक से इस बात को लिख लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं इनके चुंबकीय, सॉरी इनकी संरचना की बात करेंगे। संरचना तभी निकाल सकते हो जब आपको क्या हो, संकर्ण पता हो। यदि आपको संकर्ण पता है तो क्या कर सकते हो, संरचना निकाल सकते हो। चुंबकीय प्रकृति का मतलब वो अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर Fe की आक्सीकरण संख्या चाहिए। क्या चाहिए, Fe की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए। तो आप Fe का आक्सीकरण संख्या निकाल लेना भाई। यहाँ पे निकालोगे Fe का मान के चलते क्या x है, प्लस में Cn का कितना होता है -1 होता है, गुणे क्या कर देंगे 6 बराबर -3। तो x बराबर आ जाएगा +3। यानी कि इस वाली कंडीशन में जो आयरन है Fe है वो +3 में है। तो Fe+3 का क्या कर लोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d3 हो जाएगा, 3d3 हो जाएगा। इतना सभी को आ रहा है भाई, इतना सभी को आ रहा है। जैसे ए होगा इस चीज को हम बदल के, इस चीज को हम बदल के क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम बदल के कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3d3 और 4s0 लिख सकते हैं भाई, ये कर सकते हैं। सभी को समझ में आया, इतना तो सभी को करने आ रहा है। आपने संकर्ण निकालने का विधि पढ़ा होगा, संकर्ण निकालने की कक्षा 11 में विधि पढ़ी होगी, सेम टू सेम लगाएंगे, सेम टू सेम लगाएंगे। इसका मतलब डी वाले में 3 इलेक्ट्रॉन है और एस वाले में 0, और इसके बगल में क्या होगा P, यानी कि 4p की बात करें तो ये भी अपना 0 है। 4p की बात करें तो ये भी अपना इस समय 0 है, जो कि खाली है। क्या है, खाली है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका ग्राउंड स्टेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट की जैसा है वैसा ही लिख देंगे। इसका मतलब 3D आया था, 3D में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक, 1 2 3 4, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई सबको, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। यहाँ पे मेरे पास क्या था, 4s था, 0 था तो कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और इसके बाद 3D बगल में खाली होता है, सॉरी 4p खाली है, तो इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसे लिख के इन सबको छोड़ दूंगा। अब आपको पता है Cn क्या है,
प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कराएगा। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कराएगा, युग्मित कराएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कराएगा, युग्मित कराएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरा सही है ना भाई, जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंफर्म कर देना। क्या होता है यदि ये आयरन क्या हो जाए, 4s2 होता है और 3d6 होता है। हाँ 5, सॉरी सॉरी सही, एक मिनट। हाँ किसी ने बताया, सही बताया। क्या हो जाएगा भाई, 3d5 हो जाएगा। 3d5 जैसे ही होगा, हाँ सही बात है, 3d5 होगा तो एक इधर चला जाएगा और एक यहाँ चला जाएगा, सेम टू सेम। चलो बहुत बढ़िया, 3d यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, इतना कर देंगे। अब इसको ले जाएंगे ग्राउंड स्टेट, क्या लगाएंगे, सॉरी एक्साइटेड स्टेट ले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट ले जाना, तो एक बात ध्यान रखना, ये क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। अभी आपने लिखा प्रबल है तो इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को भी क्या करेगा, युग्मित कराएगा। युग्मित का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन है, ये भी अयुग्मित है। सिंगल इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, सिंगल है, अयुग्मित है, युग्मित है, युग्मित है। तो क्या करना, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे पहले वाले में। तो क्या करेंगे, अब देखना, ध्यान से देखना, 5 कक्षक। अब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये क्या हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वाले इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे इस वाले में, यानी एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, इस वाले को इधर भेज देंगे तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और किसी को भेजने के लिए कोई पास है नहीं, कि कोई है नहीं जिसको भेजा जा सके। क्या भाई, यहाँ पर कोई है ही नहीं जिसको भेजा जा सके, यानी ये सिंगल बच जाएगा। किसी भी कंडीशन में ये पूरा नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में कहीं जा नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ। अब देखो यहाँ पर S है और यहाँ पर क्या है अपना P है, बात समझ गए। अब लिगेंड कितने हैं, CN कितने, 6 लिगेंड है। कितने हैं, 6 लिगेंड। आप जानते हो एक CN से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक CN से कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक कक्षक में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, एक कक्षक में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेरा नाम जो भैया, ठीक है, एक कक्षक में, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। इधर देखना, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो यानी कि एक लिगेंड को एक कक्षक पूरा का पूरा खाली चाहिए। क्या चाहिए, पूरा का पूरा खाली चाहिए। अब खाली कौन कौन सा है, इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है और लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो कक्षक में रह नहीं पाएगा, यानी कि यहाँ पर लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। कहाँ पे दे सकता है, इस वाले कक्षक में दे सकता है, बिल्कुल। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ पर दे सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे क्रॉसमैन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, खाली है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दे दिया, क्योंकि 6 लिगेंड है तो 6 लोग आने चाहिए। एक यहाँ पर दिया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर हो जाएगा। यानी कितने लिगेंड हो गए, यहाँ से यहाँ तक लेके कितने लिगेंड भाई, 6 CN हो गए। कितने, 6 CN हो गए, 6 CN हो जाते हैं आपके। कितने भैया, 6 CN हो जाते हैं। देखो 6 CN आ गए। 2 यहाँ एक लिगेंड में जानते 2 इलेक्ट्रॉन, एक लिगेंड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी 12 इलेक्ट्रॉन भेजना है तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 6 ऑर्बिटल में क्या करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। बात समझ गए, भर देंगे तो कितने हो गए भाई। यानी संकरण में कौन कौन सा भाग लिया है, संकरण में कौन कौन सा ऑर्बिटल भाग लिया भाई, संकरण में कौन कौन सा ऑर्बिटल भाग लिया। ये वाला तो काम करेंगे नहीं, कौन सा लिया है, डी का 2 लिया है। जितने में ये क्या करेगा, जितने में ये ऑर्बिट, जितने लिगेंड अपने जिस जिस ऑर्बिटल में दिया रहेगा वही उसका संकरण होगा। तो कौन कौन से ऑर्बिटल में दिया है, डी के, ये डी ऑर्बिटल था, ये 3d था, ये 4s था और ये 4p था। आप क्या कहोगे, संकरण क्या आएगा भाई, संकरण की बात करें, संकरण की बात करना, जरा संकरण की बात करना। देखो डी का कितना इस्तेमाल किया, पहले आपने डी वाला कौन इस्तेमाल किया, अंदर वाला, तो जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे संकरण लिखेंगे। तो डी का आपने कितना इस्तेमाल किया, 2 इस्तेमाल किया तो D2 हुआ। एस का कितना इस्तेमाल किया, 1 किया तो एस हो जाएगा। पी का कितना इस्तेमाल किया, 3 इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
हो जाएगा, यानी D2sp3 हो गया। क्या बोला है? D2sp3 हो गया। वही बात बोला था, उतने ही कक्षक खाली होंगे, यानी कि देखो यहां पर ऑर्बिटल मिलके क्या कर रहे हैं? संकरित। इन कक्षकों को हम बोलेंगे संकरित कक्षक। इन कक्षकों को बोलते हैं क्या है? डी के कक्षक है, जो इसके बाद जो ये मिल के मिक्स होकर क्या बनाते हैं? संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, जैसे वहां पे बोला गया था। देखो यहाँ पे ये बातें बोली गई थी, देखो यहाँ पे बोला गया था ना, डी कक्षक में क्या होता है? डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? संकरण की ज्यामिति को पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं और लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होते हैं। लिगेंड के पास, प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक, तो जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। देखो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है कि नहीं? देखो इस वाले कक्षक के अंदर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस वाले कक्षक के पास, Cn के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था। ये क्या करेगा? इस वाले ऑर्बिटल में जाके भर देगा, इस वाले ऑर्बिटल में भर देगा, इस वाले भर दिया। तो संकरण क्या आ गया भाई? संकरण क्या आ गया भाई? हाँ एक बार समझा दे, संकरण क्या है? D2sp3 आया। D2sp3 का देखो क्या भाई, क्या है? D2sp3 का संरचना कैसी है? D2sp3 की संरचना कैसी? अष्टफलकी है। अष्टफलकी कैसी होती है? अष्टफलकी कुछ इस प्रकार से होती है। क्या होती है भाई? ये हुआ Fe, ये हुआ Fe, देखो D2 क्या होगा? Fe हुआ, ये हुआ Fe, और ये क्या होगा? क्या होता है भाई? कुछ ऐसा ही होता है, और एक ऊपर होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। इसका मतलब Cn यहां पर चला गया, एक Cn यहां पर चला गया, एक Cn यहां पे 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 चला गया। बात समझ गए? देखो अष्टफलकी हो गया। हेलो सर, हाउ सडनली स्टॉपेड? क्या मधु जी क्या करना चाहते हो भाई? सडनली क्या स्टॉप हो रहा है? क्या स्टॉप हो रहा है आपका? नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। अरे गधो, लिखने से पहले समझ लो, उसके बाद लिख लोगे। हो गया? हाँ आप बाऊ में पढ़े थे, वही सब लगाना है, अरे वही लगाना है। हाँ पीडीएफ में सब लिखा हुआ मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है यार। पीडीएफ में सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, बिल्कुल एक एक चीज लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, एक एक चीज लिखी हुई मिलेंगी, कोई टेंशन नहीं है। ये बात सबको समझ में आ गई? इसका मतलब संकट क्या हुआ? ये हो गया। अब बताओ, इसमें बताओ मुझे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? इसमें देखो ये दोनों के दोनों पेयर हो चुके हैं, दो के दो युग्मित हो चुके हैं, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित, ये सब के सब युग्मित हैं। लेकिन ये वाला ऐसा ऑर्बिटल है, ये वाला ऐसा ऑर्बिटल है जिसके अंदर केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और वे कितने हैं? एक है, केवल एक है। इसका मतलब बोलेंगे n का मान कितना है भाई? n का मान, यहां पर n का मान कितना है? एक है। यदि n का मान एक है तो क्या कहेंगे? ये क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस में 2 होता है। बात समझ गए? और म्यू इक्वल टू क्या निकाल देंगे? 1 इंटू 1 प्लस में 2 हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे? जो फॉर्मूला निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 आएगा, और अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 होता है सर, 414 होता है, देख लेना एक बार। ठीक है, BM। ठीक है, क्या आ जाएगा? BM आ जाएगा। देखो इसका मतलब ये पूरा का पूरा यौगिक क्या है? अनुचुंबकीय है। कैसा है? अनुचुंबकीय। ये चीज दिखाई दे रही है, नीचे वाली चीज? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, एक मिनट, अनुचुंबकीय या फिर कोई दूसरा कलर, अनुचुंबकीय। कैसा हो जाएगा भाई? अनुचुंबकीय हो जाएगा। देख लो, अभी समझ जाओगे, अभी फिर से समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। देखो क्या करना है, कुछ करना नहीं। यदि आपने बीबीटी पढ़ी होगी तो बातें फिर से समझ जाओगे। बीबीटी पढ़ी है, फिर से समझ जाओगे। फिर से देखना, ध्यान से इस बार देखना।
लिखने खुलने के चक्कर मत रखो भी, अभी ध्यान से देख लो, पहले एक बार फिर से देख लो ध्यान से। अरे जो भी आता होगा, √3 का मान देख लेना आप लोग, ठीक है, √3 का मान देख लेना आप लोग। √3 का वैल्यू देख लेना भाई आप लोग। वन पॉइंट सेवन थ्री सॉरी, √3 की वैल्यू हो जाती है 1.731 pm। अब सही है, चलो मैंने कहा था देख लेना, ठीक है, समझ गए। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो करना क्या भाई, आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना है इनका, जैसे मिलेगा पहले आप इसका आक्सीकर संख्या निकालना, जो भी आक्सीकर संख्या निकालना उसका लिख के फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना। जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा उसको ऐसे लिखने के बाद क्या लिखेंगे, उनका ग्राउंड स्टेट लिखना। ग्राउंड स्टेट जब लिखोगे तब ध्यान रखना कि जैसे दिया है सेम टू सेम वही लिख देना। ग्राउंड स्टेट का मतलब जैसे दिया है वैसे के वैसे हम डायरेक्टली लिख देंगे। 3D है, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन को मैंने दर्शा दिया एक एक इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है। उसके बाद 4s है, 4s में 0 है तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद 4p है, 4p खाली होता है, उसको मैंने इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसको लगा के छोड़ दिया, 0 होता है तो छोड़ दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड स्टेट ले जाएंगे तो क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट ले जाते वक्त ध्यान रखना है जो ये इलेक्ट्रॉन है यदि ये प्रबल लिगेंड होंगे, क्या होंगे, प्रबल लिगेंड होंगे। यदि ये प्रबल लिगेंड होंगे तो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कराएंगे। क्या कराएंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कराएंगे। यदि प्रबल लिगेंड नहीं होंगे तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करा पाएंगे। बात समझ गए। तो इन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कब कराएंगे, जब ये प्रबल लिगेंड होंगे। प्रबल लिगेंड CN क्या होता है, प्रबल लिगेंड होता है। जैसे ये प्रबल लिगेंड हुआ तो इन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कराएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, पहले ऑर्बिटल में चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझे। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने उठा कहाँ भेज दिया, पहले में भेज दिया। तो कितना होगा भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ वाला खाली हो गया, ठीक है। इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के मैंने यहाँ पे भेज दिया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया, पूरी तरीके से खाली हो गया। बात समझिए, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल खाली हुआ। इस इलेक्ट्रॉन को कहीं पे भेज नहीं सकते, ना इधर भेज सकते, ना इधर भेज सकते, ना इसमें कोई और इलेक्ट्रॉन दे सकते। ये अकेला हो जाएगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अकेली हो जाएगी। और जैसे ही ये कंडीशन अकेली, इसका मतलब ये ऑर्बिटल 2 खाली हो गए, एक ऑर्बिटल ये खाली है, एक 3 ऑर्बिटल इधर से खाली है। इसका मतलब क्या करेगा, यहां से दो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्योंकि 6 कितने आपके पास लिगेंड है, 6 लिगेंड है, और एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, एक ऑर्बिटल में जाएंगे जो पूरी तरीके से खाली हो। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरा तरह से ऑर्बिटल खाली। तो ये वाला क्रॉस वाले मैंने क्या दिखा दिया आपको, क्रॉस वाले मैंने दिखा दिया है ये लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देख लो ऐसे। बात समझ गए। देखो ये दो क्रॉस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या दे रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो काम हो गया। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या, अरे इलेक्ट्रॉनों को उनके कक्षकों ऑर्बिटलों में भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। बात समझे, सबको समझ में आ गया भाई। GS2P, अरे भैया मेरे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो भाई, देखो 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 इधर इधर नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट एग्जांपल देखना, समझ जाओगे। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखना, क्या क्या कह रहा है भाई, कोबाल्ट NH3 6 और प्लस में क्या है 3 है, क्या है प्लस में 3 है। तो बताओ फटाक से बताओ क्या आने वाले भाई, फटाक से करते रहो, फटाक से आप लोग करते रहो, साथ साथ में आप लोग क्या करोगे, करते रहोगे। तो सबसे पहला काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी इनका क्या करना है, क्या करना है भाई, कह सकते हैं आक्सीकर संख्या। तो इसका कोबाल्ट का X हुआ, प्लस में NH3 का क्या होता है 0 होता है, 0 गुणे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर प्लस में 3 हो जाएगा। तो X बराबर क्या आएगा, X बराबर प्लस में 3 आएगा। इसका मतलब कोबाल्ट जो है यहाँ पर +3 के रूप में है। इसका 27 होता है,
परमाणु क्रमांक 27 होता है, यानी कि 27 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो कितने बचे? 24 इलेक्ट्रॉन। कितने? 24 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इसका मतलब 24 इलेक्ट्रॉन का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, पहली बात। तो आपको 24 क्या करना पड़ेगा? सर जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालने आता है, तब क्या करें? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना पड़ेगा। जिसको नहीं आ रहा है वो क्या करेगा? कक्षा 11 की, क्लास 11th की, क्लास 11th का परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना वाला चैप्टर खोलेगा और उसको क्या करेगा? परमाणु की संरचना, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आते वो परमाणु की संरचना वाला क्या करेगा? अपना खोलेगा, चैप्टर खोलेगा और वहां से जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको कक्षा 11 क्लास के, ठीक है। परमाणु संरचना में जाना और वहां पे भगा भगा के देख लेना कहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। एक बार भगा के देख लेना तेजी से और देख लेना कहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है, तो वहां पे आप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास भी खत्म करनी है। अब ये ना कर पाओगे तो भाई तो फिर मेरे लिए बेकार चीज है, ठीक है। आप समझते रहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखना पड़ेगा ही आपको। जिसको नहीं आ रहा है एक बात ध्यान रखना, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना। जिसको नहीं आ रहा शॉर्ट फॉर्म में तुरंत देखेगा और इसमें तेजी से वो नहीं करेगा। 1s2 2s2 2p 3s2 3p और सॉरी 3s 3p और 3d, उसके बाद 4s 4p 4d, उसके बाद 4f, फिर उसके बाद 5s 5p 5d और 5f, 6s 6p 6d और 6f। ये ऐसे लिख लेगा, ऐसे लिख लेगा, फिर ऐसे कट मार देगा। ऐसे क्या करेगा? कट मार देगा, ऐसे कट मार देगा, ठीक है। ऐसे कट मारेगा, ऐसे कट मारेगा और क्या करेगा? यहां से चलना शुरू करेगा। एक बात ध्यान रखना, यहां से चलोगे और जैसे ही आपकी क्या हो जाती है, जैसे ये लाइन खत्म होती है, जैसे ये लाइन क्या होती है भाई? खत्म होती है। जैसे एक लाइन खत्म होती है फिर से नई शुरुआत करोगे। क्या करोगे? एक नई शुरुआत करोगे। जैसे ये यहां से 1s से चले 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में देखना, s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और d में अधिक से अधिक कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में अपना 14 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है अधिक से अधिक। बात समझिए, 14 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक भरे जा सकते हैं। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेके चले, s में 1s आया तो 1s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर यहाँ पे खत्म, फिर नई शुरुआत। फिर 2s में जाएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर खत्म, फिर यहाँ से नई शुरुआत। फिर 2p में जाए में भरेंगे 2 कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, फिर खत्म। फिर यहाँ पे 3s में आएंगे, 3s खत्म हुआ, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p, उसके बाद 5s, फिर से शुरू करेंगे यहाँ से नई लाइन लेके 4d 5p 6s, फिर यहाँ से 4f 5d 6p और 7s। ऐसे भरना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो भरा जा रहा है, 24 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 24 में क्या करेगा? पहले 1s में गया, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं 24 इलेक्ट्रॉन तो मैं 2 इसको दे सकता हूँ आराम से। फिर उसके बाद कहाँ? लाइन खत्म, फिर 2s में चला जाएगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के बाद लाइन खत्म, फिर नई लाइन 2p, 2p में कितने भाई? 6 इलेक्ट्रॉन, 2p के बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद खत्म, फिर 3p में चला गया, तो सॉरी 3p में चला गया। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 3p के बाद कहाँ चला जाएगा? 4s में चला जाएगा। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी आप 27 करके देखो, 27 का करके देखो, फिर उसके बाद 4p खत्म, फिर उसके बाद 3d में 27 रहता है, तो इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 2 4, उसके बाद 10 हुआ, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 7 27 हो गया। अब आपको निकालने कितने? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। कितने निकालने? 24 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। तो कहां से निकालोगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट वाला कोष कौन सा है? 4 वाला है। अरे ये ऑर्बिटल हुआ ना, ये ध्यान रखना, ये कक्षक हुआ, पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक। इसका मतलब ये 3d वाला यहाँ पे रहा होगा और 4s वाला यहाँ पे है, क्योंकि चौथा वाला ये पहला ऑर्बिटल हुआ और ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ
और ये चौथा, वो अलग बात है। इसकी एनर्जी कम थी, इसकी एनर्जी ज्यादा थी, वो अलग बात है, लेकिन है तो ये बाहर वाले कक्षक का ना, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां से जाएगा भाई? 10th में भी पढ़े होंगे आपने, 11 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सबसे पहले निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये चीज बदल जाएगी, ये चीज बदल जाएगी, और ये चीज क्या हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर 4s 0 हो जाएगा और 3d 6 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने बजे, 3d 6 हो गए। बात समझ गए, 3d 6 हो गए। ये बात चीज लिख लेना भाई आप लोग। अब देखना इसका मतलब मुझे क्या, ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट लिखेंगे तो क्या होगा भाई, 3d, क्योंकि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, पीछे की चीज है, ये आगे वाली चीज, तो 3d को पहले लिखेंगे। 3d हुआ कितने, d में 5 कक्षक, 1 2 3 4, 5 कक्षक 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर देखना जरा, कितने कक्षक, 5 कक्षक, कितने कक्षक भाई, 5 कक्षक, 1 2 3 4 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और ये छठा इलेक्ट्रॉन, जो आप बाउ ने बताया, सर हुंड ने बताया था उस तरीके से, ठीक है। बात समझ गए। 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया, और इधर 4s था, 4s था, 0 था, छोड़ देंगे। यहाँ पर 4p रहता है जो कि 0 है, छोड़ देंगे। बात समझ गए। अब बात करते हैं, इधर देखना, इधर देखना, इधर देख रहा है, NH3 क्या है, वीक लिगेंड है या फिर क्या है, वीक या कमजोर दुर्बल लिगेंड है या फिर प्रबल लिगेंड है। देखना भाई, प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है। NH3 क्या है, NH3 क्या है, NH3 क्या है भैया, क्या है भाई, NH3 क्या है, प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड तो क्या करेगा भाई, प्रबल लिगेंड तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को पेयर करा सकता है। इसका मतलब देखो, इस वाले यानी कि एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे, एक्साइटेड ES लिखेंगे इसका, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजेंगे, यहाँ पे तो भेजेंगे नहीं कि ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेंगे, जहाँ यहाँ पे भेजेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजेंगे। इसका मतलब ये कुछ ऐसा बनने वाला है, ये कुछ ऐसा बनने वाला है। ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देंगे, ये पहले से था, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज देंगे तो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे भेज देंगे, ये पहले से था, इसको यहाँ पे भेज देंगे, ये दूसरा चला जाएगा। इसका मतलब 2 कक्षक इसका खाली हुआ, 2 कक्षक खाली हुआ, यहाँ पे 4s खाली है, यहाँ पे क्या है भाई, 4s खाली है, और यहाँ पर क्या है आपका 4p खाली है। यहाँ पर ये 3d है, ये 4s है, और ये 4p है। बात समझ गए। लिगेंड कितने भाई, हमारे पास लिगेंड कितने हैं, लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड। कितने हैं, NH3 कितने हैं, 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, 2 यहां पर, 3 हो गए, 3 इधर देगा, 2 यहां पे, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 6 लिगेंड हो गए। एक CN यहां से लेके यहां तक, पहले CN यहां पे आएगा, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा, पांचवा, छठा। देखो 6 हो गया कि नहीं, 6, सॉरी CN नहीं, NH3 है, क्या है, NH3 है। इसका मतलब इसका संकरण क्या आ जाएगा भाई, संकरण क्या आ जाएगा, ध्यान रखना, संकरण क्या आएगा, D का कितना इस्तेमाल किया आपने, 2 इस्तेमाल किया, तो D 2 हो गया। S का कितना इस्तेमाल किया, 1 इस्तेमाल किया कक्षक, तो 1 हो गया। P का कितना इस्तेमाल किया भाई, P के 3 किए तो 3 हो गए। इसका मतलब D2sp3 हुआ। D2sp3 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, D2sp3 के क्या इस्तेमाल करते हैं, अष्टफलकी। अष्टफलकी कुछ इस रूप में होता है, अष्टफलकी कुछ इस रूप में होता है। कोबाल्ट हुआ, कोबाल्ट हुआ, कुछ इस रूप में हो जाएगा। यहां पर NH3 कुछ इस रूप में होता है, यहां पर NH3, यहां पे NH3, यहां पे NH3, और यहां पर NH3, और यहां पे NH3। बात समझ गए, बात खत्म हो जाती है। अब देखना, यहां पर देखना, अब यहां पर यानी कि अष्टफलकी, नाम लिख लेना इसका, क्या संरचना कैसी है भाई, अष्टफलकी है। क्या है, अष्टफलकी, 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 ठीक है, अष्टफलकी हुआ। अब इसकी संरचना देखना, अब यहां पे देखना, चुंबकीय के चुंबकीय गुण देखना, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण या प्रकृति कैसी होगी भाई,
चुंबकीय गुण कैसा होगा, देखना यहाँ पर कोई लोन पे ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कोई है जो कि अयुग्मित ना हो, युग्मित ना हो, अयुग्मित हो, क्या हो, अयुग्मित हो, कोई ऐसा ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि अकेला हो, सिंगल हो, नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो सिंगल है। यहाँ पे देखो ये भी भरा हुआ है, दो दो है, दो है, दो 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 सब जगह है, तो यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं है, तो इसका मतलब बोलेंगे क्या, प्रति चुंबकीय है, क्योंकि प्रति चुंबकीय है, प्रति चुंबकीय है, क्या है, प्रति चुंबकीय का मतलब क्या है, यहाँ पर n बराबर क्या है, 0 है, n बराबर 0 है, बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, समझ में आई बातें कि नहीं समझ में आई, फटाक से बता दो भाई, फटाक से बता दो, बातें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, फटाक से बताओ, बातें समझ में आई या फिर नहीं आई है। बातें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई। बातें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई भाई, फटाक से बताओ। बस बस थोड़ा सा बाकी है, इसके बाद थ्योरी है। सेफ्टी बहुत ही कम है, सेफ्टी सिर्फ नाम मात्र इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पर बहुत कम है, तो सेफ्टी का टेंशन मत लो, जितना है सब यही है, ठीक है, जितना है आज के लिए यही है सब। एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क लिख लेना। FeH2O का होल 6 प्लस में 2 पहला हुआ, दूसरा NiCN का होल 4 CN हुआ, होल 4 हुआ, और -2 हुआ, -2। इनका क्या करोगे भाई, आप निकाल के लेके आओगे, क्या करोगे, इनका निकाल के लेके आओगे, इनका भी निकालोगे, क्या करोगे, ये तीसरा हुआ, एक और लिख लेना, निकिल हुआ, निकिल हुआ, CO कोबाल्ट, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इन तीनों को आप क्या करोगे, निकाल के लाओगे, संरचना भी बताओगे, संरचना भी बताओगे, और क्या करोगे, संरचना भी बताओगे, और इनकी चुंबकीय गुण भी बताओगे, ठीक है। एक बार और बता दीजिए, सबको समझ में आया, नहीं आई सर जी, हाँ पीडीएफ मिल जाएगा भाई, पीडीएफ मिल जाएगा, कितनी बार बोले, सार सब कुछ पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ पीडीएफ मिलेगा, टेंशन नॉट टेंशन, ठीक है। ये होमवर्क लिख दिए, बात खत्म हो जाती है। फिर आते हैं CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर चलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर चलते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको, ये बात सबको समझ में आई, कुछ करना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सीखना पड़ेगा, आ रहा है नहीं आ रहा वो आपको सीखना पड़ेगा। सर इसका अरे कह तो रहे गधा, PDF दे देंगे, एक ही बात को बार बार चिल्ला रहे हैं सब, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है, एक बात ध्यान रखना कि क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद क्या करेंगे, इसका ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट वही लिखेंगे, GS लिखेंगे, GS में वही लिखेंगे जैसा ये दिखाई दे रहा है। तो 3D को पहले लिख लेना, फिर उसके बाद 4S लिखना, 4P खाली होता है उसको लिख लेना, 4S क्या होता है, 0 होगा, 3D यदि होता है 4S में तो लिख लेंगे, नहीं होता है तो छोड़ देंगे, ठीक है, बात समझ गया। 3D में जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को बैठा लेना हुंड के नियम के हिसाब से, जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है, ठीक है, बात समझ गया। उसके बाद ES लिखते वक्त ध्यान रखना, ES लिखते वक्त ध्यान रखना, यदि ये प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, तो इनके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, पेयर करा देगा, क्या कराएगा, पेयर करा देगा, पेयर कराएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को उठा उठा के डबल कराना शुरू होगा, सिंगल से वो डबल कराना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कोई अकेला है, सिंगल व्यक्ति है, उसको क्या करेगा, गर्लफ्रेंड दिलाना शुरू कर देगा। गर्लफ्रेंड दिलाने का मतलब क्या करेगा, उसको पेयर कराएगा, क्या करेगा, पेयर कराना, पेयर कराते ना, कहते पेयर हो या सिंगल हो, कपल हो या फिर सिंगल हो, कहते हैं ना कपल का मतलब डबल होता है, पेयर का मतलब भी डबल होता है, बात समझ गया। तो हम केमिस्ट्री की भाषा में पेयर कहते हैं और लव के भाषा में कपल कहते हैं, ठीक है, मतलब दोनों का ही। यहाँ पे कपलिंग शुरू हो जाएगी, कपलिंग का मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे डाल देगा, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे, देखो ये तो पहले से पेयर है,
ये तो पहले से कपल है, तो इनको तो छुएगा नहीं, किसको करेगा, जो सिंगल है। ये सिंगल है, ये सिंगल, ये सिंगल, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उठेगा, इसके साथ सट जाएगा जाके, तो यहाँ से उठा, ये यहाँ से उठा, कहाँ चला गया भाई, यहाँ पे चला गया। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये उठा यहाँ से, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो बात खत्म हो गई, सारे सारे पेयर हो गए, सारे के सारे पेयर हो गए। ठीक है, बात समझिए, सारे के सारे पेयर हो गए। इसके बाद कितना, कौन सा बच गया, ये खाली हुआ, ये खाली हुआ, ये खाली है, ये खाली, ये खाली। अब कितने आने वाले, 6 लोग आने वाले, 6 लोग आने वाले, तो 6 कमरे खाली कराने पड़ेंगे। कितने कमरे, 6 कमरे खाली कराने पड़ेंगे। तो ये कमरा खाली, ये कमरा खाली, ये कमरा, ये कमरा, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डाल के सो जाएंगे भाई, 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल के सो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 2 2। इसका मतलब NH3 एक यहाँ पर आएगा, एक NH3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसका मतलब 6 NH3 को 6 डब्बे मिल गए, 6 डब्बे मिल गए, 6 डब्बे में हो गया, 6 डब्बे मिल गए। इसका मतलब आपने संकरण निकालना, तो आपने कौन कौन सा डब्बा इस्तेमाल किया उन्हीं को संकरण में गिनेंगे। तो जिस क्रम में इस्तेमाल किया उसी क्रम में लिखेंगे भी। डी का कितना इस्तेमाल किया आपने, 2 इस्तेमाल किया। NH3 को देने के लिए कितने डब्बे इस्तेमाल किए, हाँ हाँ, शादी शादी करके नहीं यार, शादी कराने के, शादी से पहले भी हम लोग डबल करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं कि शादी के बाद ही डबल हो जाते लोग, शादी से पहले भी डबल हो जाते हैं, अक्सर तो ये होता ही, हर हर जगह होता है। अरे प्रबल करने के लिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ, प्रबलता के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, देखो याद कर लेना। ये लोग हमेशा प्रबल होते हैं, ये लोग हमेशा दुर्बल होते हैं, ध्यान रखना। ये लोग हमेशा प्रबल होते हैं, ये लोग दुर्बल होते हैं, याद कर लेना इस चीज को, याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। एक बात ध्यान रखना, जिसमें कार्बन डोनर होगा, कार्बन डोनर होगा या नाइट्रोजन डोनर, यानी कार्बन लोन पेयर देता हो या फिर नाइट्रोजन लोन पेयर देता हो, वो सब प्रबल होते हैं। क्या होते हैं, सब के सब प्रबल होते हैं, बात को ध्यान रखना। ये ऑक्सीजन वाले क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, ऑक्सीजन वाले सिंगल होते हैं, बात समझ गए, बात समझे ना। देखो इस तरीके से यहाँ पे करा लेंगे, जिस क्रम में आपने इस्तेमाल किया उसी क्रम में लिख देंगे। किस डी का कितना इस्तेमाल किया, 2 इस्तेमाल किया, डी का 2 इस्तेमाल कर लिया, मैं D2 लिख दिया। एस का 1 इस्तेमाल किया, एस से लिख दिया। पी का कितना इस्तेमाल किया, 3 किया, तो P3 लिख दिया। तो क्या होगा, D2sp3, और D2sp3 की मैंने संरचना बताई थी, क्या होती है, अष्टफलकी। अष्टफलकी ऐसे ही होती है, अष्टफलकी इसी को कहते हैं। तो अष्टफलकी ऐसे से बना लेंगे, यहाँ यहाँ जितने 6 कॉर्नर है, 6 लाइन है, 6 लाइन पे क्या कर देंगे, NH3, 6 NH3 को जोड़ देंगे, फटाक से जोड़ के बता देंगे अष्टफलकी है। अब चुंबकीय गुण की बात करेंगे, तो चुंबकीय गुण में देखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है, सब के सब इन्हीं इलेक्ट्रॉन को देखना, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें इन्हीं इलेक्ट्रॉन को देखना जो डी इलेक्ट्रॉन के डी ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे युग्मित है, इसका मतलब सब डबल है, सब डबल है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी सिंगल नहीं है। जब सिंगल नहीं है तो उसे बोलते हैं प्रतिचुंबक, यानी कि किसी और माध्यम लेके आओगे तो वो दुनिया देश दुनिया, देखो क्या होता है ना, जितने भी वो होते हैं क्या कहते हैं, लव वाले होते हैं या फिर जो कपल्स होते हैं, उनको देश दुनिया से मतलब नहीं होता, वो बैठ जाते हैं तो दो अपने ही में मतलब रखते, किसी और से बंदे से मतलब नहीं रखते। लेकिन वो सिंगल रहता तो क्या कहता, दुनिया से मतलब रखता, दुनिया की तरफ आकर्षित होता। और यहाँ पर क्या, यदि ये जो दुनिया कपल्स होते हैं वो दुनिया से मतलब नहीं रखते, इसका मतलब क्या होंगे, वो आकर्षित नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, दुनिया से दूर भागेंगे, समाज से दूर भागेंगे, लोगों से दूर भागेंगे, कि हमको कोना चाहिए, किसी कोने अतरे में जाएंगे भाई, वहीं पर बैठ के अपना बतियाएंगे, बैठेंगे, जो भी करना हो, ठीक है, बात समझे ना। ये चीज कहानी होती है उनके साथ, उनके साथ कहानी ये होती है, बात समझ गए भाई, बात समझ गए हो, ठीक है, ठीक है, बात समझ गए। ये चीज करा लेना, ये चीज करा लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। होमवर्क लिख लेना, ये होमवर्क है, ये सभी के सभी आपके होमवर्क है, ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना। अब चलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये, आज खत्म हो जाती है, ये बातें खत्म हो जाती, देखना। अब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत सिद्धांत क्या है, ऐसे ही बताना पड़ेगा। अरे गधा, एक लास्ट टॉपिक है, खत्म कर दो, फिर कल नहीं आना पड़ेगा, सीधी सी कहानी है। आज लास्ट टॉपिक है, खत्म कर दो, कहानी कल नहीं आनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है।
सर जी अरे लिख लेना, पीडीएफ मिल जाएगा, सब लिख लेना, सब लिख लेना। देखो यहाँ पर अब खत्म करते हैं, अब पीडीएफ पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ना, मैं पीडीएफ अपलोड करा दूंगा आज, ठीक है। आज खत्म कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। इधर देखना, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, सीमाएं अनुप्रयोग लिखिए तथा अष्टफलकी चतुष्फलकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन लिखिए। विपाटन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। क्या होता है? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना। क्या होता है भाई? टूटना होता है, ध्यान रखना, टूटना। ठीक है, ठीक है, टूटना होता। अब देखना क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या कहता है, इसी को हम CFT कहते हैं। CFT, CFT का मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल को क्रिस्टल ही बोलते हैं, C से शुरू होता है, क्षेत्र को हम फील्ड कहते हैं, फील्ड का मतलब F से शुरू हुआ, सिद्धांत को थ्योरी कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ गए। तो बोला है इस सिद्धांत के अनुसार धातु लिगेंड आबंध, आबंध का मतलब बंद होता है, ठीक है, आयनिक आयनिक होते हैं। इसका मतलब ये आयनिक होते हैं, पहली बात। जो धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य स्थिर विद्युत अन्योन्यन क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है, यानी एक क्रिया होती है, उन्हीं के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं, यानी आयन जो बनाते हैं उन्हीं की बात कर रहा है। ठीक है, के मध्य अन्योन्य क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के संपर्क में आते हैं तो क्या बोला है, जब केंद्रीय धातु परमाणु आयन के संपर्क में, लिगेंड जो लिगेंड होता है जब केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में यानी उसके संपर्क में आता है तो आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक, अभी आपने दिखाया था डी कक्षक होता है, डी कक्षक की ऊर्जा का मान बराबर होता है, अर्थात ये अपभ्रष्ट, अपभ्रष्ट का मतलब जिसकी ऊर्जा एक समान हो, जिसकी ऊर्जा क्या हो, एक समान हो, बात ध्यान रखना, जिसकी ऊर्जा एक समान हो। ठीक है, अपभ्रष्ट अवस्था में होते हैं, परंतु जब किसी संकुल में यह ऋणावेशित क्षेत्र लिगेंड के कारण होता है तो यह असममित हो जाता है तथा डी कक्षक अपभ्रष्ट क्या होता है, अवस्था नष्ट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विपटन शुरू हो जाता है, जिसे हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। इस विपाटन की क्षेत्र की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिसको नहीं समझ में आया अब मैं समझाऊंगा भाई, अब मैं समझाऊंगा, जिसको नहीं समझ में आया वो समझ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए ये जो क्षेत्र विपाटन होता है या कह सकते हैं जो स्प्लिटिंग होती है वो दो तरीके से होती है। कितने तरीके से? दो तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझना। देखो हमारे पास क्या है, डी कक्षक है। एक बात ध्यान रखना, कितने कक्षक, कौन से कक्षक है भाई, डी कक्षक है। मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपके सामने। अभी थ्योरी की छोड़ दो, अभी इसी के ऊपर फोकस करते हैं। क्या करते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं। हमारे पास क्या है भैया, डी कक्षक है। कितने हैं, डी कक्षक है। तो ये बोल रहा है डी कक्षक को क्या करते हैं, जब डी कक्षक के पास लिगेंड आते हैं तो ये थोड़ा सा हाई एनर्जी में चला जाते हैं। ये डी कक्षक के पास जैसे ही लिगेंड इनके पास में संपर्क में आते हैं, इनका कक्षक दो तरीके से टूट जाता है। नहीं समझ में आया फिर से समझो। देखो एक मिनट यार, उल्टा हो गया बेचारा, ये उल्टा हो गया था। कोई दिक्कत, जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से समझेगा, उसको मैं इधर समझा रहा हूं। देखो उसके लिए नया पेज है। देखो 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 क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं। देखो मेरे पास ये क्या है, डी कक्षक है। मेरे पास क्या है, ये बोल रहा है डी कक्षक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है, डी कक्षक, किसका, धातु का, किसका है, धातु का। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कह रही है जब इस डी कक्षक के पास क्या आते हैं, लिगेंड आते हैं। क्या आते हैं, लिगेंड। कितने, 6 लिगेंड जब आते हैं तो इनका जो कक्षक है, 6 लिगेंड आएगा तो क्या करेगा, इनका जो कक्षक है डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है, इसका विपाटन हो जाता है। क्या हो जाता है, विपाटन। विपाटन, विपाटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, विपाटन का अर्थ होता है टूटना, टूटना। क्या ना, यानी कि स्प्लिट करना, अंग्रेजी में कहते हैं स्प्लिट करना।
ठीक है, स्प्लिटिंग हो जाती है इसके अंदर। क्या होती है? स्प्लिटिंग, यानी टूट जाते। कैसे टूटते हैं? यदि डी कक्षक होता है ये दो तरीके से टूटेंगे। क्या करेंगे? 3 कक्षक नीचे चला जाता है, 3 कक्षक नीचे चला जाता है और 2 कक्षक की एनर्जी क्या होती है? हाई हो जाती है। इसका मतलब ये कह रहा है कि एनर्जी इस समय इन कक्षकों की एनर्जी जो है, कह सकते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा ये कक्षकों की आकृति आपने पढ़ी होगी। डी के कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक, जिनका नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक होते हैं। वो बोल रहा है मेनली, वो ये ना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहा है कि यदि इनके क्या होंगे? अष्टफलकी होंगे। क्या होंगे? यदि उनका कक्षक, यदि वो अष्टफलकी संरचना वाले होंगे, यदि वो अष्टफलकी वाले होंगे, क्या होंगे? अष्टफलकी वाले होंगे तो उनके 3 कक्षक की उन एनर्जी जो होगी, ऊर्जा होगी, वो नीचे चली जाएगी। यानी देखो इनकी ऊर्जा यहां पर है, यानी इसके बराबर होनी चाहिए। अब देखो क्या किया, यहां वाली क्षेत्र से इसकी ऊर्जा क्या हुई? नीचे चली गई। ये नीचे जाने का मतलब इसकी ऊर्जा क्या हुई? बहुत ही कम हुआ, कम हो गया। इसकी ऊर्जा क्या होगी? बढ़ गई। तो वही बता रहा है कि इनकी ऊर्जा क्या करती है? 3 कक्षक की ऊर्जा कम हो जाती है और 3 कक्षक की ऊर्जा बढ़ जाती है। और यहीं पे ये, यदि ये क्षेत्र क्या हो? चतुष्फलकी हो। क्या हो? चतुष्फलकी हो। यदि ये चतुष्फलकी है तो इनका जो कक्षक है, जो ये 4-5 कक्षक है, ये क्या करते हैं? जैसे 6 लिगेंड आते हैं, जैसे ही लिगेंड इनके पास लिगेंड आते हैं, क्या आते हैं? लिगेंड आते हैं, इनके 2 कक्षक जो है, अब यहाँ पे स्प्लिटिंग अलग होती है। अब 2 कक्षक क्या होते हैं? नीचे चले जाते हैं, एनर्जी में नीचे चले जाते हैं और 3 कक्षक अब ऊपर चले जाते हैं। क्या करते हैं? 3 कक्षक ऊपर चले जाते हैं, 2 वाले नीचे चले जाते हैं और 3 वाले ऊपर चले जाते हैं। इनकी एनर्जी जो होती है 2/5 होती है, नीचे वाले की, ऊपर वाले की एनर्जी 3/5 डी क्यू डी ओ होती है और डी ओ होती है। इनकी एनर्जी जो होती है, जो नीचे गया है, इनकी एनर्जी वो जो होती है वो हो जाएगी 3/5 डी टी और इनकी एनर्जी जो हो जाती है, इनकी एनर्जी जो हो जाती है, जो ऊपर बढ़ती है 2/5 डी टी। यहां पर O का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल और T का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। यानी कि ये टेट्रा, अंग्रेजी में इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल। इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल की एनर्जी 2/5 बढ़ जाती है। 3 कक्षकों की एनर्जी क्या हो जाती है? इतनी बढ़ जाती है और 2 कक्षकों की इतनी एनर्जी इसके अंदर घट जाती है। इनमें क्या होता है? 2 कक्षकों की एनर्जी इतनी 3/5 बढ़ जाती है और इनकी 3 कक्षकों की एनर्जी क्या होती है? इतनी घट जाती है। अब कैसे इन एनर्जी को याद करना, तो ध्यान से देखना। एनर्जी को याद करना तो इनके कक्षकों की संख्या बटे कुल कक्षकों की संख्या, इनकी एनर्जी आएगी। इनकी एनर्जी निकालोगे तो इनके हिसाब से निकालोगे और इनकी एनर्जी निकालोगे तो इनके हिसाब से निकालोगे। देखो यहाँ पे कितने कक्षक है? 3 कक्षक है तो 3 मैंने टोटल कक्षक कितने? 5 है तो 3/5 कर दिया। यहाँ पर 2 है तो 2/5 कर दिया। यहाँ पर देखो 3 है, इसका 2 है तो इसका 2/5 कर दिया। यहाँ पे 3 है तो इसका 3/5 कर दिया। बात सबको समझ में आई? वही बात यहाँ पर कह रहा है, वही बात इन्होंने ये बात बोली है कि ये जो कक्षक होते हैं, लिगेंड के आने के बाद जो अपभ्रष्ट कक्षक होते हैं, अपभ्रष्ट का मतलब एक समान ऊर्जा वाले। देखो इसके अंदर एक समान ऊर्जा वाले हैं कि नहीं? ये सभी के सभी एक समान ऊर्जा वाले हैं कि नहीं? देखो यहाँ पर सभी के सभी एक समान ऊर्जा वाले हैं कि नहीं? ये एक समान, जब यदि कक्षक एक ही लाइन में है तो इसका मतलब एक समान ऊर्जा वाले हैं। ठीक है, अब देखो एक समान ऊर्जा वाले हैं, जैसे ही लिगेंड आया ये क्या हुए? इन 2 की एनर्जी कम हो गई, 3 की एनर्जी बढ़ गई। इस वाले में देखोगे अभी सभी के सभी अपभ्रष्ट हैं। अपभ्रष्ट का मतलब एक समान ऊर्जा के हैं और क्या हुआ? 3, जैसे ही लिगेंड आए और 3 की एनर्जी कम हो गई, 2 की एनर्जी बढ़ गई। वही बात ये कह रहा है। बस आपको थ्योरी समझनी है और कुछ नहीं समझना इसका। ठीक है, बात समझ गए? जैसे ये आया इनकी बात कर लेना, यानी वही बात ये बोल रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है, देखो 2 प्रकार के होते हैं। पहला अष्टफलकी संकुलों का क्रिस्टल। यदि अष्टफलकी होता है, यदि 6 लिगेंड होते हैं तो 6 लिगेंड होते हैं तो बोल रहा है कि अष्टफलकी में विपाटन, विपाटन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो इनका क्रिस्टल क्षेत्र का टूटना जो होगा, एक उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु पर धातु आयन 6 लिगेंडों द्वारा घिरा होता है। अष्टफलकी क्षेत्र में डी कक्षक
डी कक्षक क्या होता है? डी कक्षक का विपाटन निम्न प्रकार से होता है, यानी कि 6 क्या होंगे आपके, 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 कक्षक होंगे। 5 कक्षकों को देखो, देखो एनर्जी क्या हो रही है, 3 नीचे चला जा रहा है और 2 कहां चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। इसका मतलब 3 वाले का देखो, इसका लिखा हुआ है 2/5 लिखा हुआ है, और इसका लिखा हुआ है 3/5 लिखा हुआ है, DO लिखा हुआ है, इसका DO लिखा हुआ है। O का मतलब ऑक्टाहेड्रल और T का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। समझ गए? इसकी एनर्जी को डेल्टा से देखा, डेल्टा O लिख देंगे, इसका डेल्टा O लिख देंगे। बात समझ गए? बात समझ गए? इनके कक्षकों को हम T2G कहते हैं। क्या कहते हैं? T2G कहते हैं, और इनके कक्षकों को EG कहते हैं। इनका नाम दिया जाता है EG और इनका T2G। T का मतलब ट्रिपल और E का मतलब डबल, यहां से मतलब है। बात समझ गए? बात सबको समझ में आई? बात सबको समझ में आई? ये सिर्फ थ्योरी समझनी थी और कुछ नहीं समझना है, इसका थ्योरी समझना है। ठीक है, बात समझ गए? अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट की बातें करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट देख लो। अब एक होता है, एक आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम। क्या बोला? स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। क्या बोला? स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी बोला लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता, क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, इसे स्पेक्ट्रमी। अभी मैंने बताया था प्रबल क्षेत्र के लिगेंड के बारे में, किसके? प्रबल क्षेत्र लिगेंड के बारे में, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के बारे में बोला था। इसका मतलब यही बात है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। ये जो स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी है, ये बताती कौन प्रबल होगा क्षेत्र लिगेंड और कौन दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा। तो यहाँ पर क्रम दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ? I दिया हुआ पहला, उसके बाद Br- दिया हुआ है, उसके बाद I- दिया, उसके बाद क्या दिया? SCN- दिया हुआ है, फिर उसके बाद Cl-। यानी कि इधर से ऐसे जाओगे तो इनकी प्रबलता बढ़ती जाती है। क्या होती है? प्रबलता बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये क्या करेंगे, इधर वाले प्रबल क्षेत्र लिगेंड होंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को पेयर आसानी से करा देंगे, और इधर वाले दुर्बल क्षेत्र होंगे तो यानी ये इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करा पाएंगे, युग्मित नहीं करा पाएंगे। इनके पास क्षमता नहीं कि किसी को कपल बना सके, इनके पास क्षमता है कि ये किसी को कपल बना सकते हैं। इनके पास क्षमता है कि ये किसी को कपल बना सकते हैं। बात समझ गए? इनके पास क्षमता है कि ये कपल लोगों को बना सकते हैं। बात समझ गए भाई? मैं बढ़ा देता हूं, आपको दिख जाएगा। दिख गया सबको भाई? ठीक है, बात समझ गए ना? ये क्रम दिया है तो ये क्रम आपको याद करना पड़ेगा। ये क्रम आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ये क्रम याद करना पड़ेगा कि ये क्या है, स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी है, तो आप अपने हिसाब से इस चीज को याद कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को याद कर सकते हो। वहां पर प्रबलता बोला था ना, लेकिन वहां पर लिगेंड का नाम दिया था, यहाँ पर लिगेंड का नाम वो नहीं कर रहा है, ये क्रम बता रहा है। ये वाला प्रबल लिगेंड, ये उससे थोड़ा कम है, ये थोड़ा सा और कम है, ये थोड़ा कम है, ये वाले सबसे कम होते हैं। इसका मतलब एक बात समझना, यहां से यहां वाले, सॉरी यहां से यहां वाले दुर्बल में आते हैं। कहां से आते हैं? दुर्बल में। काफी लंबा पड़ा हो गया, ध्यान देना। यहां से यहां तक क्या आते हैं? दुर्बल में आते हैं। कहां आते हैं भाई? दुर्बल, दुर्बल लिगेंड में आते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान देगा, दुर्बल, दुर्बल लिगेंड में आते हैं। ठीक है, दुर्बल लिगेंड में। और यहां से यहां तक क्या आते हैं भाई? प्रबल। यहां से यहां प्रबल, ये सबसे बहुत ज्यादा प्रबल है, उसके बाद इसकी प्रबलता घटती जाती है। क्या होती है? प्रबलता घटती जाती है। बस खत्म होने वाला, बस खत्म होने। ठीक है, बात समझ गए? और यही देखो बोला है प्रबल तथा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड बोला है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या है भाई? प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या है? वे लिगेंड जिनके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है और निम्न चक्रण के संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। बात समझ गए? जब देखो, जब भी युग्मन कराएगा तो उसे बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल यौगिकों का निर्माण। ऐसे यौगिकों का निर्माण को हम बोलेंगे निम्न चक्रण यौगिक का निर्माण कहते हैं। ठीक है, और दुर्बल लिगेंड का मतलब जिसका युग्मन ना हो सके। युग्मन का मैंने बताया था जो कपल ना बना सके। युग्मन ना होने का मतलब जो कपल कपल ना बना सके, ना बना
बना सके। ठीक है, और इसका युग्मन का मतलब होता है जो जो कपल क्या कर सके, बना सके, बना सके। ठीक है, जो कपल बना सके उसे बोलेंगे युग्मन, यानी कि जबल जोड़े बना रहे हैं वो। बात समझ गए? यही था आपका लास्ट था, यही आपका लास्ट था। अब कुछ इसके सिद्धांत के, इनके कह सकते हैं सीमाएं देख लो, सीमाएं देख लो। पहले क्या बोल रहा है ये, सीमाएं क्या हो सकता है भाई, बोला है यह सिद्धांत लिगेंड के कक्षकों को महत्व नहीं देता, यानी कि लिगेंड का कक्षक के बारे में कोई बात नहीं करता कि कक्षक इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। लिगेंड के बारे में नहीं बात करता, जितना भी बात करता है केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में बात करता है। लिगेंड के बारे में कोई नहीं बात करता कि लिगेंड में कौन सा कक्षक आ रहा है कौन सा जा रहा है। दूसरी बात, कोई एक निश्चित लिगेंड अधिक विपाटन करता तथा कोई एक कम विपाटन करता है, इसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहा। यानी कौन सा लिगेंड अधिक विपाटन करेगा, यानी कि ज्यादा तोड़ेगा डी कक्षकों को, कौन सा कम तोड़ेगा, इनके बारे में नहीं बताया। कौन ज्यादा तोड़ेगा कौन कम तोड़ेगा इसके बारे में नहीं बताया। और इस सिद्धांत की कमियों को लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत और द्वारा दूर किया गया। इसका मतलब दो थ्योरी और थी ना, लिगेंड LFT और MOT, दो मैंने बताया था, उनको द्वारा क्या किया गया, इनकी कमियों को दूर किया गया। वही बात बोली जा रही है, वही बात बोली जा रही है। अब किसी को दिक्कत है भाई, PDF मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। अब ये चैप्टर हो जाते हैं आपके समाप्त, ये चैप्टर हो जाते हैं समाप्त। आप होमवर्क करके मुझे बताओगे, होमवर्क करके नेक्स्ट क्लास में आप बताओगे मुझे, यदि किसी की भी क्लास लगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, आज ये चैप्टर खत्म हो जाते, एंड, डन डन हो जाते भाई ये आज। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, खत्म हो जाता है ये चैप्टर। हाँ टाइम हो गया। एक बात ध्यान रखना, CFT थोड़ी सी भाई आपकी, CFT थोड़ी सी ना, थोड़ी सी एडवांस है। ये क्या है, एडवांस थ्योरी है। और आने के चांसेस कम होते हैं, आने के चांसेस बहुत कम है। एक बात ध्यान रखना, कम चांस है इसका आने का, ध्यान रखना, चांस कम है। इसका मतलब आप क्या करना है, इसको याद कर लेना, कोशिश करना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको याद कर लेगा, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा है। और जानते हो चीजें, कुछ चीजें देखो, एक बात ध्यान रखना है आपको, नेक्स्ट चैप्टर याद जल्दी होगा, जल्दी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। एक बात ध्यान रखना है, कभी भी कहीं पे भी पढ़ना, कहीं पे भी पढ़ना, यहाँ कहीं भी आगे कभी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, देखो जब जो चीजें समझ में आ जाए उसको समझने की भरपूर कोशिश करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। लेकिन जो चीजें नहीं समझ में आती ना, तो एक बात ध्यान रखना, उस चीज को यदि एग्जाम देना है तो उसको याद कर लिया करो, उसको क्या करो, रट्टा मार लिया करो। यदि नहीं आ रही है समझ में, कोशिश करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो रट्टा मार लिया करो। श्योर सी बात है, आगे कभी पढ़ोगे, दिमाग डेवलप होगा तो अपने आप वो चीजें समझ में आ जाएंगी। आई श्योर कह रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं। ठीक है, कल की क्लास के बारे में बता नहीं सकते, कल जो भी क्लास लगेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पहले से बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, इसी के साथ गुड नाइट, एंड आई होप आप लोग समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। और टेक केयर भाई, आप चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं फिर, जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, धन्यवाद। रट्टा मारने की सारे, मैं सारी बातों को रट्टा मारने की नहीं कह रहा हूं, जो चीजें नहीं समझ में आ रही उनकी बात कर रहा हूं। रट्टा मारने की सारी चीजें, रट्टा मारने की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। जो चीजें समझ में कभी नहीं आती हैं उनको मारा करिए जब एग्जाम देना है तो। यदि समझना आपके पास टाइम काफी प्रॉपर है तो आप समझ सकते हो उसको, ठीक है, उसको काफी समझ सकते हो। यदि नहीं समझ में आ रहा है, आपको एग्जाम 1 महीने बाद एग्जाम मान के चलो है, आप समझने बैठ जाओगे तो नहीं समझ पाओगे, श्योर सी बात है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो ये अपने पास एक चीज बना के रखो, ये कॉन्सेप्ट बना के देख चलो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बना के लेके चलो, हमेशा लगाया करो कॉन्सेप्ट को। कल की क्लास को कल बताया जाएगा। ठीक है, आज खत्म कर दे इस क्लास को, बात समझ गए? चलिए धन्यवाद भाई, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर